पश्चिम बंगाल वो राज्य जहां पिछले 1.5 दशक से एक ही राजनीतिक दल का दबदबा रहा। वो राज्य जहां कभी मां माटी मानुष का नारा गूंजा करता था, लेकिन आज उसी बंगाल से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जो सिर्फ राजनीतिक बदलाव की कहानी नहीं बता रही, बल्कि यह भी बता रही हैं कि सत्ता चाहे कितनी भी मजबूत क्यों ना हो, एक दिन हिसाब जरूर होता है। क्योंकि आज बंगाल की सड़कों पर जो कुछ दिखाई दे रहा है वो सिर्फ गिरफ्तारी नहीं है, वो सिर्फ विरोध नहीं है, वो सिर्फ राजनीतिक घटनाएं भी नहीं, बल्कि कई लोग इसे 15 साल के सिंडिकेट राज, कटमनी कल्चर और स्थानीय स्तर पर फैली हुई गुंडागर्दी के खिलाफ जनता के गुस्से के रूप में भी देख रहे हैं। एक तरफ वो चेहरे हैं जो कभी इलाके में खुद को कानून से ऊपर समझते थे, दूसरी तरफ आज वही चेहरे रस्सियों से बंधे हुए सड़कों पर चलते दिखाई दे रहे हैं और पुलिस उन्हें घसीट करके ले जा रही है। एक तरफ वो नेता हैं जो सड़क जाम करके सरकार और प्रशासन पर दबाव बनाने निकले थे, दूसरी तरफ पुलिस है जो अब उसी सड़क से उन्हें हटाती दिखाई दे रही है, और तीसरी तरफ वो जनता है जो कभी इन नेताओं के सामने बोलने से डरा करती थी, लेकिन आज उन्हीं नेताओं को घेर कर सवाल पूछ रही है। सवाल यह है कि आखिर बंगाल में ऐसा क्या बदल गया? क्यों लगातार टीएमसी से जुड़े नेताओं, कार्यकर्ताओं और स्थानीय बाहुबलियों पर कार्रवाई की खबरें सामने आ रही हैं? क्यों जनता का गुस्सा अब कैमरों के सामने फूटता हुआ दिखाई दे रहा है? और क्या ये सिर्फ कुछ अलग अलग घटनाएं हैं या फिर बंगाल की राजनीति में किसी बड़े बदलाव की आहट? आज आपको यही सब कुछ बताएंगे कैपिटल टीवी के स्पेशल रिपोर्ट में। नमस्ते, मैं नीतीश ठाकुर और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। शुरुआत करते हैं महेश तला से। दक्षिण 24 परगना का वो इलाका जहां सालों से कुछ नामों की चर्चा होती थी। आरोप था कि यहां जमीन कब्जाने से लेकर सिंडिकेट चलाने तक का पूरा नेटवर्क काम करता था। स्थानीय लोग दावा करते हैं कि कुछ लोगों का इतना दबदबा था कि उनकी मर्जी के बिना कोई कारोबार तक नहीं कर पाता था, और इन्हीं नामों में शामिल था शेख बप्पा और जहांगीर गाजी। आरोप है कि दोनों पर जमीन कब्जाने, रंगदारी वसूलने, तालाबों को पाटने, सिंडिकेट चलाने और लोगों को धमकाने जैसे कई गंभीर आरोप थे। स्थानीय स्तर पर इनकी पहचान सिर्फ राजनीतिक कार्यकर्ता की नहीं, बल्कि इलाके के प्रभावशाली बाहुबलियों की भी बन चुकी थी, और ये बड़े बड़े टीएमसी के नेताओं के साथ कांटेक्ट में हुआ करते थे। लेकिन अब तस्वीर बदल चुकी है। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार किया। सिर्फ गिरफ्तार ही नहीं किया, बल्कि भारी पुलिस बल की मौजूदगी में रस्सियों से बांधकर इलाके से पैदल लेकर के गई। वो लोग जो कभी लग्जरी गाड़ियों में घूमते थे, आज पुलिस के घेरे में सिर झुका करके चलते दिखाई दिए। और यहीं से शुरू होती है सबसे बड़ी राजनीतिक बहस, क्योंकि सवाल सिर्फ गिरफ्तारी का नहीं है, सवाल उस संदेश का है जो इस कार्रवाई से की जा रही है। जिन लोगों को कभी अछूत माना जाता था, जिनके खिलाफ कार्रवाई होने की कल्पना करना भी एक मुश्किल टास्क माना जाता था, आज वही लोग पुलिस के गिरफ्त में। स्थानीय लोगों की प्रतिक्रियाएं भी बहुत ज्यादा चर्चा में। कई लोगों ने खुलकर कहा कि इलाके में पहली बार उन्हें राहत महसूस हो रही है। पहली बार ऐसा लग रहा है कि कानून सिर्फ आम लोगों के लिए नहीं, बल्कि ताकतवर लोगों के लिए भी लागू हो रहा है, वो भी पश्चिम बंगाल के अंदर। पुलिस की कार्रवाई यही नहीं रुकी। पूछताछ के बाद पुलिस ने कुछ अन्य ठिकानों पर भी छापेमारी की। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक स्थानीय राजनीतिक कार्यालय से हथियार, लाठियां, धारदार सामान और शराब की बड़ी खेप बरामद होने का दावा किया गया। इसके बाद राजनीतिक विवाद बढ़ता चला गया। विपक्ष ने आरोप लगाया कि यह वही नेटवर्क था जिसने वर्षों तक इलाके में दबाव की राजनीति चलाई थी। वहीं टीएमसी नेताओं ने इन आरोपों को राजनीति से प्रेरित बताया, लेकिन जनता का एक वर्ग कह रहा है कि अगर सब कुछ झूठ था तो फिर इतने सालों तक इन नामों को लेकर शिकायतें क्यों होती रही, और टीएमसी अपने कानों में रुई डालकर क्यों बैठी रही। और अब आइए दूसरी तस्वीर पर, हुगली से आई हुई उस खबर पर जिसने यह संकेत दिया कि अब राजनीतिक दलों के बड़े नेताओं पर भी कानून का शिकंजा कसा जा सकता है। अभिषेक बनर्जी पर हुए कथित हमले के विरोध में सड़क जाम का कार्यक्रम रखा गया। टीएमसी के कई नेता और कार्यकर्ता सड़क पर उतर आए, लेकिन इस बार कहानी पहले जैसी नहीं थी। सड़क जाम शुरू हुआ, लेकिन ज्यादा देर चला नहीं। पुलिस और केंद्रीय बल मौके पर पहुंची, सड़क खाली करवाई और अगले ही दिन कार्रवाई शुरू भी हो गई। पूर्व विधायक असीत मजूमदार समेत कई टीएमसी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। इनमें नगर निगम के पदाधिकारी, पार्षद और कई स्थानीय नेता भी शामिल थे।
दिलचस्प बात यह है कि एक समय बंगाल में विपक्ष आरोप लगाता था कि सड़क जाम, धरना और राजनीतिक दबाव की राजनीति सिर्फ एक दिशा में चलती है, लेकिन अब वही दृश्य उल्टा दिखाई दे रहा है। पुलिस उन लोगों पर कार्रवाई कर रही है जो टीएमसी के बड़े बड़े दिग्गज नेता हैं, और अब टीएमसी सत्ता में नहीं रही तो इनका वर्चस्व भी खत्म है। ये सड़कों को भी घेर नहीं पा रहे और इसी बात का इन्हें दुख है। यानी संदेश साफ है, कम से कम तस्वीरों में तो यही दिखाई दे रहा है कि सड़क जाम करने वालों की राजनीतिक पहचान नहीं बल्कि कार्रवाई का आधार कानून बनने की कोशिश की जा रही है। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा जिस वीडियो की हो रही है वो है रायदिघी का एक वीडियो, एक ऐसा वीडियो जिसने सोशल मीडिया पर लाखों लोगों का ध्यान खींचा। इस वीडियो में दिखाई देता है कि कुछ स्थानीय महिलाएं एक टीएमसी कार्यकर्ता को घेर लेती है और उनसे बहस होने लग जाती है, और महिलाओं का गुस्सा बढ़ जाता है जब वो अपने तेवर दिखाना शुरू करता है, और फिर मामला हाथापाई तक पहुंच जाता है और आखिरकार महिलाएं उसको पीटना शुरू कर देती है। क्यों? क्योंकि वो तृणमूल कांग्रेस का नेता और गुंडा बता करके खुद को महिलाओं से कट मनी लेने पहुंच गया, वो भी भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में। बंगाल की जनता का आरोप है कि यह गुस्सा अचानक पैदा नहीं हुआ। उनका दावा है कि सालों से सरकारी योजनाओं के नाम पर कटमनी का खेल चलता रहा। गरीबों को मिलने वाले लाभ में से हिस्सा मांगा जाता था। आवास योजनाएं हो या फिर ग्रामीण योजनाएं या स्थानीय सहायता, कई बार लोगों ने आरोप लगाया कि बीच में राजनीतिक बिचौलिए सक्रिय रहते थे। टीएमसी के दलाल सारी सहायता को देने के लिए पैसे मांगते थे। हालांकि इस घटना में जो सबसे महत्वपूर्ण बात सामने आई वो जनता का गुस्सा था। महिलाएं खुलकर विरोध कर रही थी। वो कह रही थी कि शिकायतें की गई लेकिन सुनवाई नहीं हुआ करती थी, और जब व्यवस्था से भरोसा टूटता है तो गुस्सा सड़कों पर दिखाई देने लगता है। राजनीति में एक कहावत है कि जनता सब देखती है, पब्लिक है सब जानती है। चुनाव के समय शायद कोई गुस्सा दिखाई ना दे, लेकिन जब मौका मिलता है तो वही जनता अपना फैसला तो जरूर सुनाती है। रायदिघी की घटना को कई लोग इसी नजरिए से देख रहे हैं, क्योंकि यह विरोध किसी विपक्षी दल ने नहीं किया था, यहां विरोध स्थानीय लोगों ने ही किया था टीएमसी के खिलाफ। और जब स्थानीय लोग किसी नेता से सवाल पूछना शुरू कर दे तो राजनीतिक दलों को सबसे ज्यादा चिंता उसी बात की होती है, और खास तौर पर इस वक्त चिंता के घेरे में अभिषेक और ममता बनर्जी बैठे हुए हैं। चौथी घटना राजरहाट की है। यहां तृणमूल कांग्रेस नेता तापस चटर्जी अपने समर्थकों के साथ सड़क जाम करने पहुंच गए थे। करीब 100 समर्थकों की मौजूदगी में प्रदर्शन की तैयारी चल रही थी, लेकिन पुलिस तुरंत मौके पर पहुंच गई। थाना प्रभारी ने साफ शब्दों में कहा, सड़क खाली करने का निर्देश दिया। कुछ ही देर में भीड़ हट गई और ट्रैफिक सामान्य हो गया। टीएमसी के नेता जबान लड़ाने लगे तो थाना प्रभारी ने वही हालत टाइट कर दी। थाना प्रभारी ने सीधे शब्दों में कहा कि मजाक नहीं चल रहा। प्रशासन ने कहा उस बात को मानिए। इस घटना की तस्वीरें और वीडियो भी तेजी से वायरल हुई। कई लोगों ने कहा कि बंगाल में पहली बार ऐसा दिखाई दे रहा है जब राजनीतिक दबाव के आगे प्रशासन झुकता नहीं बल्कि नियम लागू करता हुआ दिखाई दे रहा है। अब इन चारों घटनाओं को अगर एक साथ जोड़ करके देखें तो एक दिलचस्प तस्वीर सामने आती है। पहली तस्वीर कथित बाहुबलियों की गिरफ्तारी, दूसरी तस्वीर सड़क जाम करने वाले नेताओं की गिरफ्तारी, तीसरी तस्वीर जनता का स्थानीय नेताओं के खिलाफ गुस्सा, चौथी तस्वीर पुलिस का तुरंत हस्तक्षेप, और इन चारों तस्वीरों के बीच एक कॉमन फैक्टर दिखाई देता है, जवाबदेही। वो जवाबदेही जिसकी मांग भारतीय जनता पार्टी वर्षों से करता रहा, वो जवाबदेही जिसकी मांग आम जनता भी करती रही, लेकिन तृणमूल कांग्रेस के कान पर जू तक न रही। पॉलिटिकल एनालिस्ट्स का मानना है कि लंबे समय तक सत्ता में रहने वाली किसी भी पार्टी के सामने सबसे बड़ी चुनौती संगठन के निचले स्तर पर पैदा होने वाला सत्ता का अहंकार होता है। जब स्थानीय स्तर पर कुछ लोग खुद को अजय समझने लगते हैं, जब उन्हें लगता है कि उन पर कोई कार्रवाई नहीं कर सकता, तब समस्याएं पैदा होती हैं। आज तृणमूल कांग्रेस सत्ता से बाहर उखाड़ कर फेंकी गई तो आज टीएमसी के इन छुटभइये गुंडों को नजर आ रहा है कि जनता को परेशान करने का अंजाम क्या होता है। एक समय ऐसा आया जब वही शिकायतें पहाड़ बन गई। आज बंगाल में जो तस्वीरें सामने आ रही है, कई लोग उन्हें उसी प्रक्रिया का परिणाम बता रहे हैं। हालांकि टीएमसी का भी एक पक्ष है अपना। पार्टी नेताओं का कहना है कि विपक्ष इन घटनाओं को बड़ा बढ़ा चढ़ा करके पेश कर रहा है। अब भाई पीटेंगे आप, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होगा तो बढ़ा चढ़ा करके तो देखा ही जाएगा। कुछ नेता इसे राजनीतिक साजिश भी बता रहे हैं टीएमसी के।
कुछ का कहना है कि कानून अपना काम कर रहा है और किसी एक पार्टी को निशाना बना करके कहानी गढ़ी जा रही है। अब भाई जहां तक हमारे पास तस्वीरें आ रही हैं और जहां तक हमारी जब ग्राउंड पे लोगों से बातचीत हो रही है तो लोग यही बता रहे हैं कि टीएमसी के ही नेता पीटे जा रहे हैं। लेकिन राजनीति में धारणा भी उतनी महत्वपूर्ण होती है जितनी वास्तविकता। और फिलहाल धारणा तो यही बन रही है, नरेटिव यही बन रहा है कि जिन लोगों पर कभी कार्रवाई नहीं होती थी अब उन्हीं पर कार्रवाई होती हुई दिखाई दे रही है पश्चिम बंगाल के अंदर। आने वाले दिनों में जांच आगे बढ़ेगी, गिरफ्तारियां और तेज होंगी, कई मामलों में नए नए बड़े बड़े नाम सामने आएंगे, वित्तीय लेन देन की भी जांच होगी, स्थानीय नेटवर्क की पड़ताल होगी। लेकिन फिलहाल इतना जरूर कहा जा सकता है कि बंगाल की राजनीति एक नए मोड़ पर खड़ी दिखाई दे रही है। कुल मिलाकर अगर आज के बंगाल की तस्वीर को एक लाइन में समझना हो तो शायद वो ये होगी कि सत्ता का संरक्षण हमेशा नहीं चलता, जनता का गुस्सा हमेशा दबा नहीं रह सकता और कानून से ऊपर कोई नहीं होता। महेश तला से लेकर रायदिघी तक, हुगली से लेकर राजरहाट तक जो तस्वीरें सामने आ रही वो सिर्फ खबरें नहीं है, वो एक राजनीतिक संदेश भी है। संदेश ये कि अगर जनता को लगे कि उसके साथ अन्याय हुआ है, अगर लोगों को लगे कि उनकी आवाज दबाई गई है तो एक दिन वही आवाज सबसे ज्यादा ताकतवर बन जाती है। और शायद यही वजह है कि आज बंगाल में सिर्फ गिरफ्तारी की चर्चा नहीं हो रही बल्कि लोग यह भी कह रहे हैं कि 15 साल के जो आरोप, उस दौरान जो आरोप लगे थे, शिकायतें और नाराजगियां जमा होती थी, आज उनका हिसाब शुरू होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब यह सिलसिला कहां तक जाएगा, कितने बड़े नाम सामने आएंगे, क्योंकि अभिषेक बनर्जी से बड़ा नाम तो कोई हो नहीं सकता पिटाई की लिस्ट में, और बंगाल की राजनीति पर इसका कितना असर पड़ेगा। बाकी हम आपके पास लगातार इस प्रकार की खबरें लेकर के आते रहेंगे कि टीएमसी के साथ इस वक्त पश्चिम बंगाल में क्या कुछ हो रहा है। आप हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए और इस प्रकार के और वीडियोस को देखने के लिए कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।